नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और इसमें टॉप 100 प्रश्न ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 100 प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जितनी भी होती हैं उन सभी को वहाँ पर दिया जा रहा है। तो नया ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगर इसमें पूछता है राजा राम मोहन राय ने किसकी यहाँ पर स्थापना की, तो याद रखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर पूछते हैं दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, तो आप बताएंगे आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो आप याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इस तरह से एक प्रश्न में हमने 4 प्रश्न यहाँ पर कवर कर लिए। अगर पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए, थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो आपको बताना है थाईलैंड की मुद्रा का नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। अब देखिए, आपके सिलेबस में मुद्रा, राजधानी, पड़ोसी देश, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहत। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बहत मुद्रा है। कौन सी है? तो आप बताएंगे बहत मुद्रा। अब देखिए यहाँ पर रियाल मुद्रा लिखी गई है। तो रियाल किन किन देशों की मुद्रा है? जैसे कि आप लोगों को बता दें, सऊदी अरब की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ नाम हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, एक लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे कतर हो गया, ईरान हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया। ठीक है, देश हैं। ठीक है, कंबोडिया हो गया। ठीक, तो देखिए रियाल मुद्रा जो है सऊदी अरब की है, कतर की है, ईरान की है, यमन की है, ओमान की है, कंबोडिया की है। इनमें किसी भी देश का नाम अगर पूछता है तो आप याद रखेंगे सभी की मुद्रा जो है रियाल है। ठीक है, अब देखिए डोंग मुद्रा कहाँ की है? तो आप याद रखेंगे वियतनाम की है। कहाँ की है? वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो आप बताएंगे डोंग मुद्रा है। कहाँ की है? तो आप बताएंगे वियतनाम की डोंग मुद्रा। अब टका ये कहाँ की है? तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे टका। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, प्रश्न संख्या है 3। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो आप याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछता है, ठीक है, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर पानी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। देखिए, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको बताना है फिलीपींस की राजधानी का नाम। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर सारी ये राजधानियाँ लिखी गई हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी का नाम तो आप बताएंगे मनीला है। ये करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। अब मस्कट किसकी राजधानी है? तो याद रखेंगे ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। अभी हमने ओमान की मुद्रा पढ़ी थी। ओमान की मुद्रा क्या है? तो आप याद रखेंगे रियाल मुद्रा है।
ये इसकी मुद्रा है, जैसा कि अभी प्रश्न नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो देखिए ओमान की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे मस्कट है। रबात किसकी राजधानी है, तो रबात भी आपको पता होना चाहिए, ये मोरक्को की है। कहाँ की है, तो आप याद रखेंगे मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी कौन सी है, तो आप बताएंगे रबात है। अब ताशकंद यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे ताशकंद नाम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 राजधानियां भी पढ़ ली। यहाँ पर ओमान की राजधानी पूछेगा तो मस्कट याद रखना है। मोरक्को की राजधानी पूछे तो रबात याद रखना है। फिलीपींस की मनीला यहाँ पर दी गई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है। देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से पहले का नाम पूछा है, यानी प्रथम कौन से हैं, ठीक है। या तो प्रथम से पूछता है या अंतिम से पूछता है, ये याद रखिएगा। तो हम शुरुआत के 2 बता देंगे और ऊपर से 2 बता देंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप अटेंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहले बताना, 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव ऑप्शन लिखा हो सकता है या ऋषभनाथ लिखा हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिए गए हैं, ये जैन धर्मों में पहले ये दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, तीर्थंकर यानी फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और 24वें नंबर पर पूछा जाए अगर, तो याद रखिएगा हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर 24वें नंबर पर, तो महावीर स्वामी हैं। कौन है, महावीर। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 24वें, तो ये 24वें नंबर पर है, ठीक है, अंतिम। पार्श्वनाथ जो आते हैं ये 23वें नंबर पे आते हैं, तो इनको भी याद रखना है 23वें नंबर पर, ठीक। अब अगर पहले नंबर पूछता है तो ये पहले नंबर पे थे, तो बता ही दिया यहाँ पर पहले नंबर पर, ये प्रथम थे। अगर दूसरे नंबर का पूछता है, दूसरे नंबर पर, तो उनका नाम है यहाँ पर अजितनाथ। क्या नाम है, अजितनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। ये दूसरे नंबर के हो गए, पहले नंबर के ऋषभदेव हो गए, और 23वें हो गए पार्श्वनाथ, 24वें हो गए महावीर यहाँ पर। इस तरह से हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखें तो पहला पूछा गया था, तो पहले यहाँ पर हो गए ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। एम्पियर की एसआई इकाई है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह, ठीक है। तो एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है, एसआई इकाई क्या है, तो आप बताएंगे विद्युत प्रवाह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। स्वच्छ भारत मिशन योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, स्वच्छ भारत मिशन योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2014। इसका 2014 करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 2014 में एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर हम ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा, जन धन योजना। तो जन धन योजना जो है यह भी 2014 में शुरू हुई थी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण है जो बहुत बार बार पूछी जा रही है, सौभाग्य योजना, ठीक है, इसको भी याद रखना है। सौभाग्य योजना जो है ये 2017 में शुरू हुई थी। एक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की, तो नंद बाबा, ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन या योजना, ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन या योजना, तो ये 2023 में स्टार्ट हुई थी। अब ये कहाँ स्टार्ट हुई, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने अलग से लिखवा दी हैं, बाकी आगे प्रैक्टिस से चलते रहेंगे, उनमें भी अलग अलग से लिखवाते रहेंगे। तो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आप याद रखेंगे 2014 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न संख्या 8।
8 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो केरल का महत्वपूर्ण यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे कथकली है, कुछ अलग से लिखवा दे रहे हैं, जैसे कथकली है, इसे भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, ठीक है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण नृत्य जो भी यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है, ठीक है, क्या है, तो आप बताएंगे कथक। तो यहाँ भरतनाट्यम पूछा गया था तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु से संबंधित है। केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथकली बताना है, आंध्र प्रदेश का पूछे तो कुचिपुड़ी बताना है, उत्तर प्रदेश का पूछे तो कथक बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अब यहाँ पर पूछ लिया फिर से, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे मोहिनी अट्टम है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप याद रखेंगे इसी नाम से याद रखिएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आप बताएंगे मणिपुरी है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ठीक, उड़ीसी किसका है, तो आप बताएंगे उड़ीसा का है, इसी के नाम से। ये दो ऐसे हैं तो इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्हीं के नाम पर आप समझ जाएंगे दोनों शास्त्रीय नृत्य इस राज्य से संबंधित हैं। अब महत्वपूर्ण आ जाता है सत्रिया। इसमें आप गेस नहीं कर पाएंगे ये किसका है, लेकिन आप लोगों को बता दें ये असम राज्य का है। किसका है, असम राज्य का है। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, आप याद रखेंगे असम राज्य से संबंधित है। तो केरल का पूछा था, मोहिनी अट्टम हो गया, और कथकली, जो दो ये थे ये केरल के शास्त्रीय नृत्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। ठीक है, देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक जो है किस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। विष्णु शर्मा की महत्वपूर्ण एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, उसका नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है, पंचतंत्र। याद रखिएगा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा है। तो पाणिनि की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो याद रखेंगे अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक कल्लड़ की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, तरंगिणी। याद देखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हमने जो लिखवाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं, बहुत बार ये रिपीटेड हुई हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो किस क्षेत्र की सीमा के लिए भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काला पानी। तो काला पानी ऐसा क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के बीच पड़ता है, तो ये विवादित क्षेत्र है, तो इसीलिए पूछा गया था भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो क्षेत्र की सीमा का नाम क्या है, काला पानी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है ये भी याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, तो आप याद रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा, तो आप बताएंगे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए 14 नवंबर दिया गया है, 14 नवंबर को याद रखेंगे विश्व मधुमेह दिवस, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर
3 और एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो आपको बताना है भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। प्रश्न संख्या 13। 13 का करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। तो जीएसटी में देखेंगे दोहरे मॉडल की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे सीधी बात है यहाँ पर कनाडा से ली गई है। ये महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है चीनी मुद्रा का नाम। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमनबी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेमनबी हो जाएगा। याद रखिएगा चीनी की मुद्रा का नाम रेमनबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या है? लिपुलेख दर्रा। इसका एक और दर्रा है माना दर्रा। माना दर्रा यह भी जो है उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, दोनों दर्रों को याद रखना है, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आंखें होती हैं? तो इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कंपाउंड आंखें पाई जाती हैं? देखिए प्रश्न संख्या है 16। 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रैगन मक्खी। तो ड्रैगन मक्खी की जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड आइज होती हैं, यानी कंपाउंड आंखें होती हैं, यानी यौगिक आंखें उन्हें की कही जाती हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसलिए इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो हरे रंग के लिए, आतिशबाजी में हरे रंग के लिए कौन सा यहाँ पर रसायन जो है जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं गेस करके। देखिए प्रश्न संख्या है 17। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे रंग के लिए तो बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सन में स्थापना की गई, इस पर भी आधारित आगे प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे 9 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं ये बताना है, या संभाग कह सकते हैं, संभागों की संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल यहाँ पर अगर संभाग या कहें या मंडल कहें उत्तर प्रदेश के, तो याद रखना है 18 होते हैं। प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। 19 का राइट आंसर, तो याद रखेंगे 18 यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्राम। तो आर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे द्राम मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो सीधी बात है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, अक्षरधाम मंदिर ये हिंदू मंदिर है, तो ये आपको बताना है भारत में कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है अक्षरधाम हिंदू मंदिर, तो आप बताएंगे दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 22 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है। ठीक है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, या अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे विटीकल्चर। अब देखिए, सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाएगा? तो आप बताएंगे रेशम उत्पादन। ठीक है, याद रखना है ये रेशम उत्पादन। एपीकल्चर में शहद का उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन रहता शामिल है। मोरीकल्चर में फूलों की खेती शामिल है। ठीक है, किसकी? फूलों की खेती। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती के लिए तो विटीकल्चर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नाम याद रखिएगा, पूसा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। अब देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? यानी किस राजवंश से संबंधित हैं शासक जो भी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए हैं? ठीक है, तो उस राजवंश का नाम बताना है। 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गंग राजवंश के थे। ठीक है, राजा वो किस वंश के थे? तो आप बताएंगे गंग राजवंश के थे। अभी सूर्य मंदिर कहाँ पर है उड़ीसा में? तो आप याद रखेंगे पुरी में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे पुरी में। ठीक है, पुरी एक जगह का नाम है, तो वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको बताना है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, किस सन में लागू किया गया था? देखिए, 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 1993। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला यहाँ पर रोग बताना है आपको। 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमोनिया। तो निमोनिया रोग जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? तो आप याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। ठीक है, बाकी जो हैं सभी, जैसे जुकाम हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब तुम्हारे जो हैं वायरस के कारण होते हैं, यानी कि विषाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी का नाम। 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जकार्ता। ठीक है, अगर जकार्ता नहीं मिलता है तो इसकी नई राजधानी है नुसंतारा। तो नुसंतारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये ओल्ड है यहाँ पर जकार्ता, बाकी अब इसकी नई जो हो गई राजधानी वो है नुसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता या नुसंतारा याद रखिएगा, नुसंतारा। ठीक है, नुसंतारा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए, कौन सा जिला पूछा है, जिला पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर हम जिला भी बता देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर राज्य बता देंगे चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। तो चमोली जिला जो पड़ता है ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहीं पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। पादप वायरस यानी TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है इसका विस्तारित रूप TMV का। तो एक प्रकार का ये वायरस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, TMV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे
टोबैको मोज़ेक वायरस, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। देखिए यहाँ पर मक्खन किसका उदाहरण है। देखो मक्खन किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायस। पायस को इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। क्या बोलेंगे, इमल्सन। इमल्सन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इमल्सन याद रखें, या हिंदी में ही आप यहाँ पर इसे पायस के रूप में याद रखना है। तो मक्खन किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे यहाँ पर पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, एक ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर 1887 में। अब यह स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर। तो सर विलियम मुइर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1983 में नियुक्त की गई थी, जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो 1963 में सुचेता कृपलानी को, ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर नाम पूछता है तो आप सुचेता कृपलानी बताना है। तो ये कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य को बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री को बनाया गया था, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। किस सन में बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो आप बताएंगे 1963 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दी गई है यहाँ पर 34। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताना है। तो राज्य पक्षी कौन सा है इसमें से है, करेक्ट आंसर बताएंगे। 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारस। ठीक है, तो सारस यहाँ पर दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है वर्ष 1937 से 1950 के मध्य में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया। 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। किस प्रांत से, तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, किस शहर में, शहर का नाम बताना है, कहाँ पर ये कैलाश मेला लगता है। देखिए 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। तो आगरा में प्रत्येक वर्ष जो है एक कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 37। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आप बताएंगे शारदा नहर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश से किस वर्ष उत्तराखंड को अलग किया गया, तो वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो सन बताना है। तो देखिए 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2000। तो सन 2000 में उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, यानी किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में सीवी रमन को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो किस क्षेत्र में दिया गया था ये बताना है। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिकी शास्त्र में यहाँ पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 41। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को किस नाम से जाना जाता है।
तो 2 क्षेत्र हैं, इनके मध्य में यहाँ पर जल संधि का नाम बताना है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच, ठीक है, दोनों के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पाक जल डमरू मध्य, ये जल संधि का नाम है। ठीक है, तो ये किनके मध्य में है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के मध्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो आपको बताना है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम। प्रश्न संख्या 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार। तो लोकसभा अध्यक्ष, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, शहर का नाम बताना है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का सिपाही विद्रोह, देखिए यहाँ पर नाम भी पूछ सकता है, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना गया, तो आप बताएंगे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, किस शहर में हुआ था, शहर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ जिले में हुआ था। कहाँ पर, मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है इसमें किस राज्य में मनाया जाता है। 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम। देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। कौन थे, तो आप बताएंगे रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, एक द्वीप पर है, तो किस नदी पर स्थित है बतानी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। राज्य भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। राज्य याद रखेंगे गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। पुष्प के किस भाग को पराग का उत्पादन होता है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पराग का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे इसमें से 4 ऑप्शन से राइट आंसर। 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग कोश में होता है। कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे पराग कोश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, द्रव यानी लिक्विड का घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए, द्रव लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए किस उपकरण का हम यूज़ करते हैं, तो द्रव का घनत्व मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, पिक्नो का। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ खेली जाती है, ये प्रतिवर्ष खेली जाती है, आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डंडों के साथ खेली जाती है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो आप याद रखेंगे डंडों के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कंपिल मेला जो है भारत में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन किस समुदाय के लोग मनाते हैं, उस समुदाय का नाम पूछा, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर समुदाय पूछ लिया। देखिए 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन समुदाय से संबंधित है। जैन समुदाय के लोग जो है कंपिल मेला का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पर ये किस समुदाय से संबंधित है कंपिल मेला, तो आप याद रखेंगे जैन समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 51। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम। 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे, स्थायी। अब अगर पूछ लेता है अस्थायी, ठीक है,
अस्थाई तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा, ठीक है। स्थाई अस्थाई पे प्रश्न बदल जाएगा, देखिए आंसर यहाँ पर बदल रहा है, ठीक है। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो रहे थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 52। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो आपको बताना है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 53। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन। तो देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया आपको बताना है। देखिए 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 54। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है, ठीक है। तो राजनीतिक गुरु का नाम 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 55। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, यानी किसके रूप में मनाया जाता है, किसके, ठीक है, किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किससे संबंधित है, 55 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे संबंधित है तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 56। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताना है। 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य। तो असम राज्य यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 57। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। देखिए 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है तो अब याद रखेंगे बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 58। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है वो बताना है। देखिए 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मथुरा वाला फेमस है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है तो आप बताएंगे मथुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 59। संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? सबसे लंबी नदी कौन सी है और ये किस महाद्वीप में है? तो बता देते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है, लेकिन किस महाद्वीप में है इसका नाम बताना है। 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये कहाँ पड़ती है, किस महाद्वीप में? तो आप देंगे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप पूछ सकता है, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ सकता है। तो देखिए 60 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आप देंगे ऑस्ट्रेलिया। और संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप बताएंगे तो आप बताएंगे एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप बताएंगे एशिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दिया गया है 61 नंबर का। उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन आपको बता देना है कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 61 का राइट आंसर आप बताएंगे आगरा में लगता है कैलाश मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, 62 हो जाएगा। DDT है एक, DDT क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर यहाँ पर टिक करने वाले हैं, तो आप बताएंगे। देखिए 62 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कीटनाशक है। तो यानी कीटों को मारने के लिए DDT का इस्तेमाल किया जाता था। तो DDT क्या है तो आप बताएंगे कीटनाशी है, यानी कीटनाशक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 63। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन
कहाँ किया जाता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, प्रयागराज में, याद रखिएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 64। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो किस सन में यानी किस डेट को पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, तो देखिए 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया। कब? 14 जुलाई 1942। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 65। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर है, सबसे सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दिया गया है 66। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम। देखिए 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 66 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 67। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताएंगे। 67 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब एक क्लोरोप्लास्ट जो है, जितने भी पत्ती हो, स्टेम हो यानी तना हो, जितना भी हरा भाग होता है उसमें, उन सभी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे पत्ती में होता है। कहाँ पर होता है? पत्ती में, क्योंकि पत्तियां हैं ज़्यादातर ग्रीन पाई जाती हैं, इसलिए पत्तियों में ही ये प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 68। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यानी कच्चे फल को पकाने के लिए, ठीक है, किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो बताना है। 68 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग करके हम कच्चे फलों को पका सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 69। नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 70। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराइच में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे बहराइच जिले में लगता है। बाराबंकी का मशहूर जिला है कौन सा है? देवा शरीफ मेला। ठीक है, देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे बाराबंकी में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 71। कला भवन कहाँ स्थित है? तो कला भवन कहाँ पर है? ठीक है, उस स्थान का नाम बताना है। 71 का आप करेक्ट आंसर यहाँ बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में। ठीक है, बनारस यानी वाराणसी। तो कला भवन कहाँ है? तो आप बताएंगे बनारस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 72। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं? 72 का आप करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 73। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो स्थापना कहाँ हुई थी, किस सन में हुई थी, दोनों चीजें हम यहाँ पर जो है शेयर करेंगे। देखिए 73 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी, किस सन में हुई थी? तो आप बताएंगे 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1885 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 74। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है यानी स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा हमें बताना है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सासाराम। अगला प्रश्न देखेंगे 75। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? 75 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 75 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन
डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा किसके द्वारा बनता है? 2 नदियों के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 76। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 76 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 77। आर्य समाज की स्थापना की गई, तो आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना की थी, तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? प्रश्न संख्या 77 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 78। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 78, प्रश्न संख्या 78। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 79। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे, इन चारों में से प्रमुख नेता कौन थे? 4 ऑप्शन में से ही बताना है आपको। 79 का बताना है करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब थे। ये नाना साहब कहाँ से जुड़े हुए थे? तो आप बताएंगे कानपुर से क्षेत्र है, कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 80। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो उस तारीख का नाम बताना है। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया? प्रश्न संख्या 80। 80 का राइट आंसर है 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई को चुना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 81। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? किस तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी? देखिए 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 81 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, डेट याद रखनी है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 82। काकोरी कांड की घटना कब हुई? तो काकोरी कांड की घटना है किस तिथि को घटित हुई थी बताना है। 82 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 83। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो प्रश्न ऊपर हमने करवा दिया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885 याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है। अब देखिए 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 85। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इन चारों में से सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बताना है। सर्वाधिक साक्षरता, देखिए साक्षरता में पूछा गया है, तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केरल राज्य। यानी 94% प्लस यहाँ पर साक्षरता दर जो है दर्ज की गई थी। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अब याद रखिएगा, बिहार याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 86। जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना होगा यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न देखेंगे 87। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो धरोहर पशु की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 87। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी है। तो यहाँ पर धरोहर पशु कौन सा है? तो आप बताएंगे हाथी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 88। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बताना है कौन सा है? इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 89। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक में कितने हमें शेर दिखाई पड़ते हैं, शेरों की संख्या बतानी है।
तो 89 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल हमें 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। कितने शेर दिखाई पड़ते हैं? तो आप बताएंगे 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 90। देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो आपको बताना है कहाँ गाया गया। तो देखिए 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में कहाँ पर गाया गया? तो आप बताएंगे कोलकाता, यानी पहले से कहा जाता था कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है कलकत्ता भी लिख के आ सकता है या फिर कोलकाता आ सकता है। तो याद रखिएगा 1911 में पहली बार सर्वप्रथम ये गाया गया था। ये कहाँ गाया गया? तो इस जगह का नाम याद रखना है कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 91। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ मेला जो है कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, ये बताना है। 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है और भारत में 4 जगहों पर जो है महाकुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 92। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में महाकुंभ मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश में महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे उज्जैन में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 93। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। अब पुष्कर मेला को आप जानते हैं भारत में ऊँटों का मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो पुष्कर मेला कहलाता है। यहीं पर ऊँटों की खरीदारी बिक्री सब कुछ होती है यहीं पर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर ऊँटों की खरीद और बिक्री की जाती है। देखिए 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो आप याद रखेंगे राजस्थान जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे राजस्थान जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 94। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो आपको बताना है कंस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में। तो कंस मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे मथुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 95। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? 95 का करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी, असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे असम में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 96। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो अभी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया। अब यह किस सन में स्थापना हुई थी, ये सन पूछा गया है। देखिए 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1897 में। कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 97। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। 97, तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1857। तो 8 अप्रैल 1857 याद रखिएगा, इस दिन जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 98। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो आपको बताना है सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ। 98 का करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 99। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वो करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकाश। तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 100। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको बताना है संसार की सबसे गहरी झील का नाम। तो संसार की सबसे गहरी झील का नाम है ऑप्शन बी, यानी बैकाल झील। तो बैकाल झील जो है संसार की सबसे गहरी झील है। इस तरह से हमने टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखो शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।